बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन जोन चैनल। इंफॉर्मेशन जोन पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें इंग्लिश, फ़िज़िक्स, जियोग्राफ़ी, हिस्ट्री और बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन के लिए हासिल होता है। तो आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट जियोग्राफी पे डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स हम पढ़ रहे थे। आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो हमने शॉर्ट क्वेश्चन पे बनाई थी, जिसमें कुछ टीचर्स की डिमांड्स थी और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इन डिटेल, कि जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है उसे डिटेल में डिस्कस करें। तो उसका आंसर है, ये मैंने इसको मेंशन किया, इट वाज प्रेजेंटेड इन 1967 बाय मैकेंजाई एंड पार्कर, कि इसे 1967 में पेश किया गया। ये दो ज्योग्राफर हैं, मैकेंजाई और पार्कर ने। तो वर्ल्ड टेक्टोनिक मींस मूवमेंट, कि जो लफ्ज़ टेक्टोनिक है इसका मतलब है हरकत करना। टेक्टोनिक प्लेट्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक प्लेट्स, कि जो हमारी ज़मीन की साख्त हैं इनको दो टेक्टोनिक्स प्लेट्स को जो है दो प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, एक कॉन्टिनेंटल और एक है ओशियानिक प्लेट्स। तो कॉन्टिनेंटल का मतलब कि बरियाज़मी और ओशियानिक मीन के समुद्री प्लेट्स में हमने तकसीम किया, क्योंकि ज़मीन जो है वो दो हिस्सों पे कंसिस्ट करती है, पानी पे और दूसरा ड्राई एरिया उस पे। तो जो ड्राई एरिया, जो खुश्क एरिया है, उसे हम बरियाज़म का नाम देते हैं, और ओशियानिक जो पानी वाला एरिया है। तो देयर आर फॉलोइंग प्लेट्स, यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन: पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट। ये 7 प्लेट्स हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप प्लीज़ नोट कर लें अपनी कॉपीज़ पे और इसे अच्छे से तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एंड ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, के मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़मीन की तहें हैं उनको डिस्कस करें और डायग्राम लेबल करें। तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपने जो है वो चेक करना है। आपके पेज नंबर 7 इस चैप्टर का जो पेज नंबर 7 है उस पे भी डायग्राम है, और मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन थ्योरी में थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू मेन लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, कि हमारी ज़मीन इनकी साख्त के मुताबिक मरकज़ी तहों में तकसीम है, जिसे क्रस्ट मीन की ज़मीन के ऊपर वाला जो मतलब कवर है, जिसे हम उर्दू में छिलका भी कहते हैं। मेंटल मीन पर्दा, एंड कोर, इसका मतलब कोर मीन हम वैसे इंग्लिश में यूज़ करते हैं कोर व्यू, लाइक दैट कि मिडल उसका जो है, मिड पॉइंट जो ज़मीन का है। तो फर्स्ट क्रस्ट को आपने पॉइंट में मेंशन करना है मार्कर के साथ कॉपीज़ के ऊपर, और उसकी एक्सप्लेनेशन है क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, की जो ऊपर वाली तय होती है ज़मीन की उसे क्रस्ट कहते हैं। द लेयर एलिमेंट विच क्रिएट क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, कि वो सिलिका और एल्यूमिनियम के एलिमेंट से जो है वो तख्लीक में आती है, बनती है। मेंटल, ये क्या होता है? इट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ, ये ज़मीन की दूसरी तय होती है, एंड इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है, इस वजह से हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये बहुत गर्म होती है। थर्ड वन इज़ कोर, इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ अर्थ, ये ज़मीन की तीसरी तय होती है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, ये मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, इनर सॉलिड कोर, द लिक्विड आउटर कोर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम इसी के थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रॉक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ रीजन, कि किसी भी इलाके में जो पत्थर हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं किसी भी मुल्क की या किसी भी इलाके की माशियात पर। उसकी रीज़न बताएं। तो फॉलोइंग आर द रीजंस: रॉक्स आर बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन पर्पस, के पत्थर जो हैं वो हमारे इंडस्ट्रीज के जो तामीराती मकासद होते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ये चीज़ें तामीर करते हैं, तो उनमें पत्थरों का एक अहम रोल होता है। आपको पता है कि घरों में हम पत्थर यूज़ करते हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मार्बल्स को उनको हम दीवारों पे इस्तेमाल करते हैं। प्रीशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर भी होते हैं, जो ज़मर्द, पुखराज, नीलम, ये भी पत्थर होते हैं जो हम जिनकी मतलब हम रिंग्स बनाते हैं और वो पहनते हैं। वो बड़े खूबसूरत पत्थर होते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं। एंड अट्रैक्ट द टूरिस्ट,
अट्रैक्ट द टूरिस्ट का मतलब ये होता है कि जो सैर करने वाले लोग होते हैं, दूर दूर से आते हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे बाहर के ममालिक से आते हैं, तो वो फिर यहाँ की जो पत्थरों की बनी हुई चीज़ होती है या कोई भी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं उनको देख के बहुत ही मतलब एक्साइटेड होते हैं। तो ये कुछ इसके मतलब रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जब टूरिस्ट इधर आते हैं तो फिर उनके होटल की मैनेजिंग, फिर उनके जो एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस आते हैं, वो सारी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कंस्ट्रक्शन पर्पस हो जाए, प्रीशियस स्टोन्स हो जाए, और जितने भी इससे काम होते हैं पत्थरों से, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द सोर्स ऑफ हुज फॉरेन एंड लोकल रेवेन्यू फॉर अ रीजन। हुज का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, फॉरेन यानी कि होता है, फॉरेन मीन फॉरनर यानी कि बैरून मुल्क, दूसरे ममालिक के, एंड लोकल यानी कि जो हम अपने मकामी होते हैं, रेवेन्यू मीन इनकम ऑफ अ रीजन की, उसमें इजाफा होता है। क्योंकि इससे ये होता है कि जब उसके एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि आप किसी म्यूज़ियम में चले जाएं, वहाँ पे पत्थरों की डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, पत्थरों के लोग बनाए हुए होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स पत्थर की फॉर्म में बनाए हुए होते हैं, तो फिर लोग दूर दूर से आके अट्रैक्शंस की वजह से देखते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जो किसी भी कंट्री की इकानमी है वो क्रिएट होती है। तो पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ आपके ये जो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 बुक जियोग्राफी के। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।